नमस्कार साथियों, आज विद्यार्थियों के द्वारा एक क्वेरी आई है और वो ये है कि विज्ञान विषय को पढ़ाने के लिए या कि बाकी विषयों को भी पढ़ाने के लिए एक बात की जाती है फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस की। तो उसका कितना महत्व है और एक्चुअली वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होता क्या है। फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस यानी कि प्रथम दृष्टया अनुभव। इस बात को समझने के लिए मैं आपको एक थोड़ी सी बात को जोड़ना चाहूँगा। यहाँ पे आपने सुना होगा कि जब कोई घटना घटित होती है तो उसकी लोग FIR करते हैं, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट उसको कहते हैं FIR। और फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट कौन करता है? जिसके सामने वो घटना घटित हुई है या जो बल्कि उस घटना में स्वयं सम्मिलित होगा। जो कुछ भी हो रहा है वो उस घटना में स्वयं सम्मिलित होगा, वो उसको जो कुछ भी बयां करेगा जिन शब्दों में वो FIR फर्स्ट इन्फॉर्मेशन होती है। इसी तरह से अब यहाँ फर्स्ट हैंड जो एक्सपीरियंसेस हैं, प्रथम दृष्टया जो अनुभव हैं, वो देखें आप ज़रा। कोई जब घटना हमारे सामने हो रही है, जैसे कोई क्लासरूम चल रहा है, तो क्लासरूम में जो भी चर्चा हो रही है, जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उसमें जितने बच्चे भाग ले रहे हैं वे सभी बच्चों के अनुभव फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होंगे। अब जितने बच्चे उसमें भाग ले रहे थे उनसे यदि कोई ऐसा व्यक्ति या विद्यार्थी ये पूछे कि भाई आज कक्षा में क्या हुआ, तो आप देखिएगा कि वो जो कुछ भी बता पाएगा विद्यार्थी है ना, वो आपको सेकंड हैंड एक्सपीरियंस मिलेगा। यदि आप कक्षा में उपस्थित हैं तो आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलेगा। यदि उसमें से कोई उपस्थित व्यक्ति आपको बताए कि जी ये हुआ था, तो वो सेकंड हैंड एक्सपीरियंसेस होते हैं। और अगर मान लीजिए कि वही व्यक्ति उन अनुभवों को लिख दे और लिखा हुआ कोई व्यक्ति उसको पढ़े बाद में, तो वो और भी थर्ड हैंड एक्सपीरियंसेस हो जाएंगे। मतलब ये हुआ कि सेकंड हैंड एक्सपीरियंसेस भी कम से कम प्राप्त करने के लिए आपको उस घटना में जो व्यक्ति सम्मिलित है उससे बात करनी होती है और उसके अपने अनुभव फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होते हैं। तो आप देखें, इन सब बातों को जरा जोड़िए कि कोई घटना हो रही है, कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा है, उसमें जो लोग सम्मिलित थे वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, उन सभी के अनुभव फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कहलाएंगे। वो अगर किसी ऐसे व्यक्ति को जो उस घटना विशेष की जगह पर उपस्थित नहीं है उसको बताता है तो सेकंड हैंड एक्सपीरियंसेस होंगे। और अगर इन्हीं अनुभवों को लिख दिया जाए किसी व्यक्ति के द्वारा, और केवल आप जैसे लाइब्रेरी में आप पढ़ते हो, पेपर में आप कोई घटना होती है उसको पढ़ते हो, तो कोई घटना हुई उसको तमाम पत्रकारों ने या लेखकों ने लिखा और फिर आप न उस पत्रकार या लेखक से मिले हैं कभी, न उस घटना में आप सम्मिलित थे, केवल आप उस लिखी हुई बात को पढ़ रहे हैं, तो वो हमारे थर्ड हैंड एक्सपीरियंसेस हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आप घटनाओं से ऐसे आपकी दूरी बढ़ती जाती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको आप साइंस लर्निंग में या इन जनरल लर्निंग में आप इस्तेमाल करिए। स्वयं सोच सकते हैं कि जो घटना मेरे सामने हो रही है, चूँकि विज्ञान विषय बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल उसमें इन्वॉल्व होता है, तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस लेने के लिए आपको उस जगह पर यदि आप उपस्थित हैं तो शायद ज़्यादा अच्छे अनुभव, अच्छे लर्निंग एक्सपीरियंसेस आपको मिलने वाले हैं, ना कि यदि आपको बताया जाए या आपने किसी घटना के वर्णन को पढ़ लिया है। तो ये इनमें अंतर है। विज्ञान विषय में आप किसी भी, जैसे मान लीजिए आपने कोई डिसेक्शन किया या आपने किसी का ऑब्जर्वेशन किया कोई घटना का, है ना, तो स्वयं आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं तो आपके अपने अनुभव, फिर आप जिसने ऑब्ज़र्व करा है, जिसने डिसेक्ट करा है, उसने किसी को बताया कि भाई ऐसे ऐसे होता है, तो वे अनुभव, और वो फिर अपने अनुभवों को लिख दे और कोई चौथा या पांचवा व्यक्ति उसको पढ़ ले, तो वे अनुभव। इस तरह से आप देखोगे कि जैसे जैसे आप किसी भी इंसिडेंस से आपकी डिस्टेंस बढ़ती है,
आपका इन्वॉल्वमेंट बढ़ता है, घटता है जब, तो आपके अनुभव भी फिर उसी आधार पे कम ज़्यादा होते रहते हैं और आप उतनी ऑथेंटिक जानकारी आप दे पाने की स्थिति में होते हैं जितने आप उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। ऑथेंटिक जानकारी जो है वो ऑथेंटिसिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट यू आर प्रोवाइडिंग इज़ डिपेंडिंग ऑन योर इन्वॉल्वमेंट इन दैट इंसिडेंट्स। वो आपकी उस पर डिपेंड करेगा कि आप उसमें सम्मिलित हैं। विज्ञान विषय के लिए ऐसे कहा जाता है कि इसमें आप जितने ज़्यादा लगे रहेंगे, जितने ज़्यादा सम्मिलित रहेंगे, जितने ज़्यादा स्वयं प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ करके देखेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए आप अर्थ की ग्रेविटेशन फोर्स को वेरीफाई करना चाहते हैं, तो वो जो एक पेंडुलम वाला जो एक्सपेरिमेंट है उसको आप करके स्वयं चीज़ों को वेरीफाई कर पाते हैं और तब आपकी वो जो नॉलेज होती है वो ज़्यादा अच्छी हो जाती है, ज़्यादा आप उसे विश्वास के साथ बता सकते हो। तो ये अनुभव है, इसको हम लोग साइंस के पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। आपके प्रश्नों का लगातार हमको इंतज़ार है, आप उनको भेजते रहिएगा और जितना आपका इन्वॉल्वमेंट होगा उतना ही ज़्यादा मेरा भी इन्वॉल्वमेंट होगा, हमारा भी इन्वॉल्वमेंट होगा और ये जो कार्य है ये तब आगे बढ़ पाएगा। तो ये सम्मिलित प्रयास है। यद्यपि आप ज़रूर दूर बैठे हुए हैं, मैं यहाँ बैठ के बात अपनी बता रहा हूँ, लेकिन आप पूछ रहे हैं तभी मैं बता रहा हूँ। सो ये इन्वॉल्वमेंट आपका बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट हैंड इन्वॉल्वमेंट ही रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ाव रखिए, जुड़े रहिए, बातचीत करते रहिए, काम को आगे बढ़ाते हैं। देखिए कहाँ तक हम और आप पहुँचते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।